हल सर थोड़ा कैमरा, सर आपका कैमरा थोड़ा कैमरा घुमा थोड़ा दीजिए। नहीं, आप थोड़ा सा टर्न कर आप अपनी लीजिए। आप अपना टर्न कीजिए सर। जी टर्न कीजिए, टर्न कीजिए और टर्न कीजिए सर। ऐसे कर दो। हाँ पूरा पूरा जिस तरह से मेरा कैमरा है सर जी जी वो जी वाला। जी, जी प्लीज आप रिवर्स कर दीजिए प्लीज। रिवर्स कर दीजिए। जी सर माइक आप वो कर दीजिए, हेडफोन से बात कर लीजिएगा। हेलो। जी आप सर आप नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। जी माइक मैं कही थी कि माइक आप हटा दीजिए, हम लोग हेडफोन से बात कर लेते हैं। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आपको आ मेरी रही है आपको? हाँ जी मेरी आवाज़, हाँ जी आपकी आ रही है। क्लियर आ रही है ना आवाज मेरी? मैं कही थी कि आप ये माइक हटा दीजिए, आप हेडफोन से मुझसे बात कर लीजिए प्लीज़। अभी एक बार चेक करके देख लेते हैं हम कि आवाज कैसी आ अभी रही ये है। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये ठीक है। अभी अभी ठीक है ना? हाँ अब हम शुरू करते हैं। जी जी। नमस्कार दोस्तों, द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं रति मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ गपशप के लिए मौजूद हैं फराज अहमद जी, जो कि एक हिंदुस्तानी वोकल आर्टिस्ट हैं। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं, रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सर वेलकम टू आवर शो। नमस्कार रति जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोविंद भाई का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन में। और जी मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे याद किया। और शुरू करने से पहले मैं एक बंदिश से शुरू करना चाहूँगा। मैं भी यही कहना चाहती थी कि इस शो की शुरुआत करना मैं चाहती थी कि क्यों ना गायन और वादन के साथ की जाए। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए एक छोटी सी जी बंदिश मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। पीर पुराण बरम पायो, पीर पुराण बरम पायो, पीर पुराण बरम जोत दस्त गिर होत दुख संपत नाम लियो निस्तारो है पायो, पीर पुराण बरम पीर पुराण पीर पुराण सैनव मदनि धनि धव मम गरे पीर पुराण मदनि धरे धनि धरे धनि रे धनि धव मगरे पीर पुराण आ पीर पीर पुराण
बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया बहुत पापा। बहुत शुक्रिया। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और जी जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है और आपके भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, तो हमारे दर्शकों को उनके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। किसी भी काम शुरू करते हैं, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसका गुरु से बहुत बड़ा ताल्लुक रहता है। और मेरे गुरु रहे हैं उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब से मैंने तालीम हासिल की है, और उनके वालिद साहब उस्ताद सद्दीक अहमद खां साहब जी से। और हम हमारे ख़ानदान में गुरु शिष्य परंपरा से हम लोगों को सिखाया बताया जाता है, जिस तरीके से ख़ानदानी लोग आप जानते ही हैं। तो जी। ये मेरा ख़ानदानी काम है और 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ अभी। ओके। तो आपको ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो हमारे खुद के घर में ही है। बचपने से जब भी मैं पैदा हुआ था, 5 साल बाद 6 साल बाद वो गाने बजाने की आवाज़ आती थी। तो हमें इंटरेस्ट जब ही लग गया था कि नहीं भाई हमें, और हमारे घर वाले भी चाहते थे कि कुछ ना कुछ म्यूजिकली या कुछ इंस्ट्रूमेंटल कुछ ना कुछ सीखे, तो मैंने गाना चुना था। तो इस वजह से मैंने गाने को चुना। और क्लासिकल म्यूजिक, मेरा बेस म्यूजिक क्लासिकल ही है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ओके। सर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे वाद्य हैं, जैसे कि तबला हुआ, सितार हुआ, तो हारमोनियम चूज करने का कोई स्पेशल रीजन रहा आपका? नहीं, स्पेशल रीज़न तो कुछ नहीं है, बट ये है कि एक जब हमें तालीम मिलती है तो मेरे उस्ताद ने सबसे पहले मुझे तानपुरा दिया था कि तानपुरे से सरगम या आरो अमरो कहलवाते थे उससे। फिर उसके बाद उन्होंने सरंगी अपने साथ सरंगी बजाते थे मेरे साथ कि सा कैसा लगता है या गंधार कैसे लगती है, तो सरंगी के साथ काफ़ी साल रियाज किया। फिर उसके बाद हारमोनियम से भी जैसे खाली बैठे हैं तो उस्ताद जी या गुरु जी, चलो भाई हारमोनियम पे आप सारे गामा पादा निसा जो भी आरो अमरो आपको राग की सिखाई है उसमें कोशिश करो। तो हारमोनियम भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया। ओके। तो इसका मतलब ये है कि मैं सपोर्ट करता हूँ हारमोनियम को, बट सपोर्ट जहाँ तक मेरा है वो गज़ल के साथ या मैं कथक डांस के साथ भी मैं गाता हूँ, तो उसके साथ मेरा ज़्यादा रहता है। अगर सोलो में गाता हूँ तो तानपुरा या सुरमंडल मेरे साथ रहता है। ओके। तो इस जवाब से मैं ये जानना चाहूँगी, क्या अभी आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं या फिर सोलो ही आप परफॉर्मेंसेस देते हैं? नहीं, मैं अभी हाल ही फिलहाल ही में मुझे 10 साल सुश्री अदिति मंगलदास जी के साथ हुआ है। तो मैं उनकी डांस कंपनी द दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन अदिति मंगलदास जी की कंपनी है, उसके साथ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ। ओके। तो सर, आप मुरादाबाद घराने से बिलोंग करते हैं, तो जी। मुरादाबाद घराने की कुछ खासियत या कुछ बंदिश अगर आप हमें सुना दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये अभी मैंने जो बंदिश अभी गाई थी, ये मेरे दादा उस्ताद की कंपोजिशन थी। ये भी मेरे घराने की बंदिश है। और एक बंदिश मैं और सुनाता हूँ, मेरे उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब की वो बंदिश है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बादर बगर जे में खबर से, बादर बगर जे में खबर से, बिजुरी चमके जियार जे, बादर बगर जे में खबर से,
बादल गरजे मेरा बरसे बिजुरे चमके दियारा लगे बादल गरजे मेरा बरसे बादल गरजे रे मोबाइने सा 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 जाने जाने मरे जय मोबाइने ने सा ने रे सा रे ने सा ने मरे सा बादल गरजे से बादल 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 बहुत ही उम्दा, जी। बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से। शुक्रिया। कहते हैं तो कि ये मेरे कामयाबी उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब की कंपोजिशन थी, जो जो मेरे घराने की ये पहचान है। बोल, तान और शब्द, ये तीनों चीजें लेके ये बंदिश बनाई गई है। बहुत बहुत ही खूब। सर मेरा अगला जी। सवाल आपसे ये है कि कहते हैं कि कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ते हुए हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जी। का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपकी भी लाइफ में ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? नहीं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, स्ट्रगल करना पड़ता है और आज तक हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ इतनी खास एज नहीं है, बट अल्लाह मियां ने जितना भी मुझे दिया मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। तो ये है कि फेस करनी पड़ती हैं चीजें। शुरू में जब मैंने फर्स्ट टूर अपना करा था जिंदगी में, तो एक संस्था थी सारथी करके, जिसके हमारे चीफ मिनिस्टर सुश्री शीला दीक्षित जी ने हम दोनों भाई गाते थे और अभी भी गाते हैं, बट अभी कुछ सालों से हम लोग अलग अलग गा रहे हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें फ्रांस भेजा था। मैं 9 साल का था उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था और उस टाइम मुझे पता लगा कि मेहनत करनी चाहिए। और भी हम लोग काम करते रहते हैं, तो पिछला सुनते तो कहते हैं कि यार वो कुछ नहीं था, मगर अब थोड़ा बहुत ठीक है। फिर अब करते हैं तो फिर आगे का सोचते कि नहीं यार इससे अच्छा होना चाहिए। तो वो इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जी। भी कहते हैं कि जब आप जी। एक सीढ़ी पे पहुंचते हैं तो हमारा इच्छा होती है कि हम अब दूसरी सीढ़ी पे पहुंचे। तो ये सफर जी। जी। चलता रहता है, कभी खत्म नहीं चलता होता। रहता। बिल्कुल इंसान की बिल्कुल। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। जी। 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 इसी बात पे एक सवाल ये है कि कहते हैं कि संगीत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ईश्वर तक या ईश्वर से जुड़े रहने का एक जरिया है। इसके बारे में आपकी जी। क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है कि जो भी संगीत करता है, चाहे वादन में ले लीजिए या गायन में ले लीजिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ले लीजिए, जब तक आपका ऊपर वाले से खुदा से कनेक्शन नहीं होगा तो वो फीलिंग्स आएगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोगों ने, जैसे मैंने पहली बंदिश आपको सुनाई थी राग पूर्वी में, तो उसमें जितने भी हमारे पीर बुजुर्ग, जितने भी औलिया अंबिया, उनका नाम होता है। तो शुरू में जी। तालीम में उस्ताद जो होते हैं या गुरु जो होते हैं, वो इस चीज़ की तालीम देते हैं कि शुरू करने से पहले अल्लाह का और उनके जो पीर बुजुर्ग हैं उनका नाम आना चाहिए। तो इसी वजह से पहली बंदिश हमेशा ही हर गुरु, और चाहे वो हर धर्म का हो, तो हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अल्लाह, मोहम्मद, इनके नाम से ही बंदिश है। और पहले सबसे पहले तो सरगम सिखाई जाती है। बंदिश से पहले सरगम सिखाई जाती है, सरगम के बाद फिर उसमें बोल डाले जाते हैं। जी। तो ये रहता है। तो तो हर एक का जब तक ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं होगा तो वो फीलिंग्स, वो जज्बात नहीं आते। तो ये सच बात है कि
जज्बात जो आते हैं, वो फीलिंग्स के साथ आप चाहे 1 घंटा रियाज करें या 16-16 घंटे रियाज लोगों ने किया है, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने किया है। तो अगर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको आधा घंटा भी 1 घंटा अगर रियाज के लिए मिल जाए तो वो बहुत होता है। और वो 1 घंटा आपका ऐसा होना चाहिए कि आप ना किसी से बात करें ना ब्रेक करें, वो सिर्फ रियाज के ही ऊपर रहता है। तो सबसे जो महत्व रहता है वो रियाज रहता है। बिल्कुल, मेरा इनफैक्ट आपसे अगला सवाल यही था कि रियाज़ हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है संगीत में, और साथ ही साथ आप कितना टाइम देते हैं रियाज़ करने में? जी देखिए, मैं अभी फ़िलहाल तो इतना रियाज़ नहीं हो पाता, देखो झूठ बात नहीं है। बट ये है कि बचपने से हमें सिखाया गया है कि रियाज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप ग़ज़ल गाएँ या भजन गाएँ या सूफ़ी कलाम गाएँ, तो उसके लिए रियाज़त की बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने भी किया है रियाज़। और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी मुझे अगर आधे घंटे का भी टाइम मिल जाए तो मैं उस चीज़ को मांझूँ। जब तक हम लोग उस पे बिल्कुल। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरी जी, कोशिश जी। ये रहती है कि अगर आधा घंटा भी मुझे मिल जाए या 1 घंटा भी मिल जाए तो रियाज़ होना चाहिए। रियाज़ पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, क्योंकि बिना रियाज़ के हम शायद जी, परफेक्ट जी, जी। नहीं हो पाते। और जी। बड़े-बड़े आर्टिस्टों ने भी जो हमारे अ, आर्टिस्ट हैं, उस्ताद राशिद खान साहब हैं या आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, इन्होंने जी, भी जी। इतना रियाज़ किया है। और रात-रात भर रियाज़ करते थे। ना दिन देखा ना रात देखी, रियाज़ में लगे हुए, जब भी अल्लाह मियाँ ने उनको इतना उरूज दिया है। बिल्कुल और ठीक हम कहा, लोगों की भी बिल्कुल। कोशिश ये रहती है कि जितना रियाज़ करेंगे उतना फल मिलेगा। आपने इतने बड़े-बड़े नाम लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर एक की लाइफ में उनका एक फ़ेवरेट सिंगर होता है। आपकी भी लाइफ में आपके कोई फ़ेवरेट सिंगर होंगे, और जी, उन जी, सिंगर का ऐसा एक सॉन्ग जो आपका अपना फ़ेवरेट भी बन गया हो, तो बता के नहीं, हमें गा के सुनाइए आप प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मेरे सबसे फ़ेवरेट आइडल हैं, पहले तो मेरे उस्ताद हैं। उसके जी। बाद जो मैंने अपना आइडल माना है, वो उस्ताद राशिद खान साहब हुए। उस्ताद आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, जैसे मैंने पहले नाम लिए थे उनके। हुँ, हुँ। और भी लोग हैं, पंडित जसराज जी हुए, और भी बहुत दिग्गज कलाकार हैं। तो राशिद भाई ने अभी एक हाल ही फिलहाल ही में आपने सुना ही होगा। तो वो मैं आपको गा के बताऊंगा, आप पहचान जाएंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम हो सजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिले। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल
मल्हारे हैं, अंजन ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों के ले मदम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल से मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत बढ़िया। एंड थैंक यू, थैंक यू। वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। बहुत जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। असल में क्या है कि मैं ज्यादातर फिल्मी गाने नहीं गाता हूँ, फिल्मी गाने, बट ये है कि मुझे कुछ गाने ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद है, जैसे उस्ताद राशिद खान साहब ने गाए गाने, तो क्लासिकल से टच होते हुए गाने मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, तो आपने ये गाना हमने जब वी मेट में भी सुना है। जी जी जी। तो मूवी की बात की गई है तो एक सवाल मेरा आपकी तरफ आना जी। चाहेगा कि क्या आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु शिष्य परंपरा, जी। तो मैंने भी काफी टाइम सोचा था जाने के लिए कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा और वहाँ पे अपना कैरियर या बॉलीवुड सॉन्ग गाऊंगा, बट मैंने कुछ एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें बॉलीवुड से, तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं, मेरे जो उस्ताद या मेरे वालिद साहब या मेरी मम्मी कहती हैं वो ठीक कहती हैं कि नहीं, बॉलीवुड में इतनी सिंगर्स की लाइफ या म्यूजिशियंस की लाइफ नहीं होती, तो जितना भी है, जैसा भी है, टूटा फूटा जैसा भी है, कि कोई हमें बुलाता है, इज्जत से जाते हैं और इज्जत से आते हैं। बाकी उनका बॉलीवुड वाले को मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, वो एक अलग थीम है और बहुत अच्छी बात है। मैं भी सुनता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऐसी बात नहीं है, मुझे काफी अच्छा लगता है, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं जाने के लिए कि मैं बॉलीवुड में जाके अपना फेम और नाम कमाऊंगा। मगर यह है कि मैं क्लासिकल मैंने सीखा है, जहाँ तक हो सके कि मैं इसकी खिदमत करूंगा क्लासिकल म्यूजिक की, तो यही मेरा बॉलीवुड है, यही मेरा हॉलीवुड है। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ये बिल्कुल अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जी कहाँ जी पर अपने आप को आजमाना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी। ठीक। बॉलीवुड की बात हो रही है, बॉलीवुड म्यूजिक की बात की जा रही है, तो उस बात से एक बात और निकल के आती है कि जो आजकल के हमारे यूथ हैं, उनको जो ज़्यादा इस टाइम पे उनको क्रेज़ है, बॉलीवुड म्यूज़िक हो गया, हिप हॉप म्यूज़िक हो गया, इन सब चीज़ों का उनको ज़्यादा क्रेज़ है। जबकि हमारी शास्त्रीय संगीत के बारे में उनको शायद आजकल में इतनी नॉलेज नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कि हमारे यूथ में हम इस हिंदुस्तानी म्यूज़िक का अवेयरनेस या इंटरेस्ट पैदा कर पाएँ? देखिए, पहले तो गाने बजाने में कोई सा भी म्यूजिक हो, क्लासिकल नहीं बॉलीवुड भी इसमें आ जाता है, तो उसमें बड़ा सब्र की जरूरत है। जी, आजकल की बिल्कुल। यूथ माशाल्लाह, इतना मैं सुनता रहता हूँ, सारे गामा पा हुआ या इंडियन आइडल, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उसमें आते हैं और बहुत अच्छा अच्छा गा के जाते भी, विनर भी बनते हैं। उस चीज के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो भी आप सीखें, बॉलीवुड है या क्लासिकल है या सेमी क्लासिकल है, गजल्स भी हैं, तो उसमें रियाज की बहुत ज़रूरत है और उसमें ज़ब्त की बहुत ज़रूरत है। लोग मेरी भी कुछ 2-3 स्टूडेंट्स थे, तो मैं सिखाता भी हूँ, तो उन्होंने मुझे किया कि सर कुछ ऐसा मुझे बता दीजिए कि मैं बॉलीवुड में चला जाऊँ या प्ले बैक सिंगर बन जाऊँ। बिल्कुल। तो मैंने उनसे ये किया कि इतना अभी मुझे गाना बजाना नहीं आया कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं और आप चले जाओ। तो मैंने कहा इसमें बड़ा ज़ब्त की ज़रूरत होती है बेटा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, सुर, लय। आदमी आजकल के यूथ हैं, यूट्यूब देखा, उन्होंने गाना गाया, बट इसकी बारीकी के अंदर कोई नहीं जाता। हुँ।
तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, किसी से सीखो, अच्छे गुरु पकड़ो और उनसे तालीम हासिल कीजिए। ये सारी बात यही आई कि एक गुरु का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी। है, बिल्कुल, लेकिन बिना गुरु के हम शायद कोई काम बहुत अच्छे से कोई काम नहीं नहीं कर कर पाएँगे। सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने इतनी सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ की हैं, इतने सारे गाने गाए हैं, तो आपकी कोई ऐसी कुछ यादगार कोई परफ़ॉर्मेंस तो होगी, जो आपको हमेशा याद रहती है और उससे जुड़ी कोई ऐसा कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हुँ, काफ़ी सारी मैंने परफ़ॉर्मेंस की हैं और मैं लास्ट ईयर 2 हाँ, एक बार लास्ट ईयर मैं यूके में था अदिति दीदी के साथ। हुँ, तो हुँ। हम लोगों ने दरबार फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ का, और मुझे बड़ी तमन्ना थी ऐसे-ऐसे फेस्टिवलों में जाने की, और मैं हुँ, थैंकफुल हूँ अदिति दीदी का कि उन्होंने मुझे इतने-इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म दिए, और उनका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा और करता हूँ। हुँ, तो हुँ। उन्हीं के साथ मैं गाने के लिए गया था, बट वो कोई ऐसा फ़िल्मी सॉन्ग नहीं था, उन्हीं की कोई बंदिश थी और उन्हीं की रागदारी थी। बट मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत, ये होता है ना ग्रीन रूम में, हम लोग मस्ती भी करते थे, रियाज़ भी करते थे, तो मैंने एक गज़ल गाई थी जो मैंने फ़ेसबुक लाइव पे भी डाली थी। हुँ, तो हुँ। मेरे फ़ेवरेट गज़ल नवाज़ हैं, किंग ऑफ गज़ल मेहंदी हसन खां साहब, तो हाँ उनकी एक जी, मैं गज़ल आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादान रे म बने गा 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 रे गा मा, रे म बने गा रे गा 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 मा बा मा रे म बने गा गा मा बने गा गा मा बने गा गा, सा ने गा गा मा बने गा रे सा, हम है मुश्ताक और वो बेजार, हम है मुश्ताक हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही, क्या बात है, ये माजरा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान, ये बात, तुझे हुआ क्या है, दिल नादान, दिल नादान, दिल नादान।
आज मेरे साथ तबले पे संगत कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त दानिश हसन वारसी साहब। इन्होंने मैंने आपका बहुत बहुत रिक्वेस्ट मेरी रिक्वेस्ट पे ये एक बार में ही आ गए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जी सर, मतलब सर थोड़ा माइक। माइक हाँ जी बोलिए। अ, जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और काफी अनलॉक कर दिया गया है, बट अभी मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है दुकानों को। तो ये टाइम आप किस तरह स्पेंड कर रहे हैं? बस घर पे ही बैठे हैं और क्या करें। नहीं, घर मैं पे बैठे हैं। ऋतिका जी, काफी टाइम हो गया है और अब आदमी कितना रियाज करेगा और कितना घर पे बैठेगा। तो यही है कि लोग आर्टिस्ट बेचारे क्या करें। कितने आर्टिस्ट हैं बेचारे, उन्हें अपना जो रोजमर्रा के कमाने वाले थे बेचारे, उन्होंने अलग अलग बिजनेस खोल लिए हैं। अच्छी बात है। और ये कि एक आर्टिस्ट इससे थोड़ा सा उनका नाता टूट गया है और ये जो है लॉकडाउन की, तो इस चीज से काफी फर्क पड़ा है और तो अभी भी पड़ ही आप रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कुछ क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे उन सभी के लिए? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट की श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हमारे केजरीवाल साहब से कि सभी के काम खुल गए हैं और अच्छी अच्छी मतलब जगहों पे खुल गए हैं काम। और एक आर्टिस्ट ऐसी जगह पे है कि बेचारा घर पे बैठा है, कब तक बैठेगा, और रोज का काम करने वाला बैठा है बेचारा, क्या करे वो, कहाँ किससे जाए। और हमारी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत आर्टिस्टों के लिए किया है, मगर ये है कि 4 महीने हो गए, कितने लोग बेचारे रेंट पे रहते हैं या उनका घर का खर्च कैसे चलता है, तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर ये है कि उस चीज में मैं भी हूँ, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसका एहसान है कि खिला रहा है और हम लोग कर रहे हैं। ये कोई रॉन्ग मैसेज नहीं है, ये मेरा एक अपील है सभी से। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सारी चीजें ठीक हो जाएं और हम वापस से उसी जोश के साथ हम वापस से अपने काम को शुरू करें। जी तो बिल्कुल। वैसे तो अभी आपसे अलविदा लेने का कोई इच्छा नहीं हो रही है मेरी, बिकॉज आपके साथ बात करके, आपके गीतों को सुन के बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी जाने का टाइम हो गया है। तो जाते जाते कोई एक ऐसा सॉन्ग, हर कोई एक होता है ना कि ये मेरा चाइल्डहुड फेवरेट सॉन्ग है, हर एक का होता है, या हम्म, इस गाने को सुन के या इस गाने से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं गाना गा सकता हूँ, या कभी फील हुआ हो कि हाँ मैं भी एक सिंगर बन सकता हूँ। कोई ऐसा कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो हो, वो प्लीज आप हमें गा के सुनाइए। मुझे पता है मैं बहुत लालच कर रही हूँ आपसे, बार बार आपको गाने के लिए कह रही हूँ, पर नहीं नहीं, मेरा मेरा प्लीज। काम ही गाना है, तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। एक रफी साहब का गाना सुना रहा हूँ। मुझे पूरा गाना तो वाह, आता नहीं, मगर एक लाइन आपको मैं सुना देता हूँ उसके, और मुझे बहुत कोई बात बचपने से ये गाना पसंद है। नहीं। ये दुनिया उसी के, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया
का, ये दुनिया उसी के, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपसे सो मच। बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सेम चाहती यार, हूँ सेम, कि आप बहुत अच्छा इसी लगा तरह, आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ, चढ़ते जाएँ, चढ़ते जाएँ, और हम फिर मिलें, फिर आपसे फिर रूबरू हों और बहुत सारी, ढेर सारी बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बेशक। बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शुक्रिया थैंक अदा यू। करता हूँ आपका, आपका और गोविंद भाई का, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे जो थोड़ी बहुत रूबरू हो सका हूँ मैं आपसे। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर। और मैं थैंक मुझे आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी आपका गाना और आपका हारमोनियम पे बजाना बहुत अच्छा लगा होगा। सर फिर से थैंक आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।